अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं बुशरा हक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वबाई सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर कहर ढाने लगी। पहली मरतबा एक दिन में 8,183 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.92% हो गई। 3.5 माह बाद एक दिन में कोरोना से इंतकाल कर गए 20 का ताल्लुक सिंध से है। पेशावर में शरह सबसे ज्यादा 35 और कराची में 27% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना का कड़ा वार, केसेस का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में 8,183 नए केसेस सामने आ गए। 3.5 माह बाद वबा से 30 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 68,624 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रही। पेशावर में शरह सबसे ज़्यादा 35% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना केसेस में मामूली कमी। 24 घंटों के दौरान 1652 केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 27% रही। हैदराबाद में 20, इस्लामाबाद में 1550 केसेस, शरह 17% पर पहुंच गई। और NCOC ने मुल्क भर में आयद कोरोना पाबंदियों में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। 10% शरह से कम वाले शहरों में स्कूल खुले रखने का फैसला किया गया है। 12 साल से जायद उम्र के तालिब इल्मों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तलबा मुख्तलिफ अयाम में स्कूल आएंगे। कोरोना का खतरा, NCOC का तालीमी इदारों से मुताल्लिक अहम फैसला। मुल्क भर में आयद कोरोना पाबंदियों में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई। 10% शरह से कम वाले शहरों में स्कूल खुले रखने का फैसला किया है। ज़रा के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के स्कूल खुले रहेंगे। मुकम्मल वैक्सीनेटेड तलबा को स्कूल आने की इजाज़त होगी। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरियों में तलबा मुख्तलिफ अयाम में स्कूल आएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। 1 फरवरी से 12 साल से ज़ायद उम्र तलबा की वैक्सीनेशन लाजिम होगी। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग का अमल जारी रहेगा। नताइज की बुनियाद पर तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला होगा। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। और अभी रुख करेंगे ऐवान बाला के इजलास की जानिब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास जारी है और इस वक्त ऑपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से जो है वो ऑपोजिशन को चुप कराने की कोशिशें की जा रही हैं। ऑपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की जा रही है, कार्रवाई में अंदर खलल डाला जा रहा है। और इस वक्त मनाजिर जो है वो देख सकते हैं आप। इसी हवाले से बात कर लेते हैं मलिक सईद से। मलिक सईद, बताइएगा सेनेट के इजलास की क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी का अमल जो है वो जारी है। वज़ीर खजाना शौकत तरीफ ने जो है कुछ देर का जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीम को 2022 मंजूरी के लिए जो तहरीक है वो ईवान में पेश की, जिस अपोजिशन ने मुखालफत की। जब चेयरमैन सेनेट की जाने से गिनती करवाई थी और अरकान को खड़े होकर गिनती में हिस्सा लेने के लिए कहा गया तो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की तादाद जो वो बराबर निकली। अपोजिशन के अरकान की तादाद 43 थी जबकि हुकूमती अरकान 43 थी। जिसके बाद ने कहा कि मैं अपना वोट देने का जो है हक रखता हूँ और मैं अपना हक जो है वो तहरीक पेश करने के हक में देता हूँ। जिसके बाद जो है वो बिल पेश करने की तहरीक। ठीक है, मजीद भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। एक बार फिर रुख कर लेते हैं सेनेट इजलास की जानिब, जहां पर इस वक्त इजलास जारी है। सर आपने सुना तो है नहीं, पहले मेरी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है और बताया गया कि स्टेट बैंक के हवाले से तहरीक पेश की गई थी जिस पर अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है। और इस वक्त चेयरमैन सेनेट की जानिब से अपोजिशन अरकान को चुप कराने की कोशिश की जा रही है। आप तशरीफ रखें, मैं फिर से काउंट करा सकूं ना जी। प्लीज बैठें। तशरीफ रखेंगे या नहीं रखना है? फिर मैं जनाब हाउस में पुट किया है तो आप रिकाउंट चाहते हैं, प्लीज बैठ जाएं। नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता शरीर रहमान साहब। ये हाउस पे फिर आपके भी काउंट कोई करेगा। तशरीफ रखे, अपने हाउस का माहौल खराब ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। मैं आपको अटेंडेंस बाय फेस भी दे सकता हूं, प्लीज। जे इट हैज बीन मूव्ड, तमाम अराकीन से गुजारिश है कि वो लॉबी से अगर बैठे हैं तो तशरीफ लाएं जी, प्लीज। फिर उसके बाद ना कहें कि जी मुझे काउंट नहीं किया। प्लीज मेरी गुजारिश है आप सब से जी।
It has been moved that the bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2022 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. Now everyone wants the count. जो नो हैं वो खड़े हो जाएंगे प्लीज. जो नोज वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे और काउंट करेंगे. प्लीज तशरीफ रखें और जो नोज वाले हैं सिर्फ वो खड़े हो जाए प्लीज. मेरी गुजारिश है. किसको? अली मोहम्मद खान कौन नहीं है वो, उसका कोई काम नहीं है सर. सर ये कैसे हो सकता है कि हम किसी अली मोहम्मद खान को काउंट दें? जी अब आप लोग तशरीफ रखें प्लीज. शहरी रहमान साहिबा तशरीफ रखें. अब जो मोअज़्ज़िज़ अराकीन इस साइड पे हैं, जो हाथ गए इस बिल के हक में, वो खड़े हो जाएं. चलें जी काउंट करें. तशरीफ रखें शहरी रहमान साहिबा. बाकी फिर ये शुरू हो जाएंगे प्लीज. अब आप लोग क्यों खड़े हैं? आप वोट देना चाहते हैं? इरफान सिद्दीकी साहब वोट तो नहीं दे रहे, बैठ जाए ना जी. अब ये भी मुझे करेक्शन करनी पड़ती है. ये इस तरह नहीं होता है जी. हाउस है. सेनेटर हिदायत साहब ध्यान से प्लीज. जल्दी बताएं जी. आए काउंट बताएं जी प्लीज. इस दफा जो काउंट हुई जी, अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43. देख लें, गिने अपने गिने ना जी. द बिल स्टैंड्स पास्ड. The motion adopted and the bill stands passed. अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दी उसने, मिनिस्टर साहब ने. हम हाउस ने रिजेक्ट कर दी. हाउस ने रिजेक्ट कर दी आपकी. आप उस वक्त शोर में थे जनाब जी. अब 42 अपने गिन लें. ठीक है जी. नहीं, मंडे को बोल लेंगे जी. कोई प्रेसिडेंशियल स्पीच पे बोलना चाहते हैं? नो. अमेंडमेंट रिजेक्ट हो चुकी है आपकी. मैंने नहीं किया, उसने किया है. आप बैठे हुए थे खुद उस वक्त, सुन नहीं रहे थे. The House stands adjourned to meet again on Monday, क्या डेट बनता है जी मंडे? The 31st January 2022 at 3:30 PM. तक के लिए कर दिया गया है. पीर 31 जनवरी को 3:30 बजे दोबारा सेनेट के इजलास का आगाज किया जाएगा. सेनेट इजलास में अपोजिशन की जानिब से आज शोर शराबा किया गया. स्टेट बैंक तरमीम बिल भी पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, जिसे 42 और 43 की अक्सरियत से पास करा लिया गया. अपोजिशन जमातों की जानिब से शोर शराबा किया गया. काउंटिंग के हवाले से जो है वो सवाल उठाया गया. अपोजिशन बेंचेस की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से हुक्म दिया गया कि अपोजिशन अरकान को गिना जाए. उसके बाद हुकूमती अरकान को गिना गया और हुकूमती अरकान की तादाद ज्यादा निकली. मलिक सईद से बात कर लेते हैं. मलिक सईद बताइएगा, चेयरमैन सेनेट ने सेनेट का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है? जी बिल्कुल. चेयरमैन सेनेट का इजलास जो है वो पीर तक मुलतवी कर दिया है. इससे कब जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल है वो अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया. बिल के हक में जो है वो 43 वोट निकले, जबकि बिल की मुखालफत में 42 वोट निकले. इससे पहले जो गिनती हुई थी उसमें दोनों अपोजिशन और हुकूमत के 43 वोट बराबर थे, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने अपना एक वोट का हक इस्तेमाल करते हुए तहरीक पेश करने के हक में वोट दिया था. तमाम जब दोबारा गिनती शुरू हुई तो अपोजिशन का एक वोट जो है वो कम निकला
और इस तरह जो है वो अक्सरियती राय से मंजूर कर लिया जाए। जी, सेनेट इजलास ख़त्म हो गया है, पीर तक के लिए मुलतवी है और स्टेट बैंक बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। हुकूमती अरकान की तादाद 43 थी, जबकि अपोजिशन बेंचेस की तादाद 42 थी। 42 अरकान ने वोट के खिलाफ वोट दिया था, अमेंडमेंट के हवाले से वोट दिया था, लेकिन उसे नामंजूर किया गया और स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है। 43 की अक्सरियत से हुकूमती बेंचेस के एक रुकन ज़्यादा निकले और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी रहा, जिसमें अपोजिशन बेंचेस की जानिब से खासा शोर शराबा भी किया गया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया गया हुकूमती बेंचेस की जानिब से, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। एक वोट ज़्यादा था हुकूमती बेंचेस का, जिसकी वजह से इस बिल को मंजूर कर लिया गया और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने अब ऐवान बाला का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। 31 जनवरी यानी पीर को दोबारा इजलास होगा सेनेट का और इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सेनेट में हुकूमत एक वोट से कामयाब हुई है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश करने के लिए तहरीक पेश की गई और पहले तो वोटिंग कराई गई, उसके बाद हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की जानिब से अपोजिशन बेंचेस की तादाद गिनने के हवाले से हुक्म दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती बेंचेस की तादाद जो है वो गिनी गई और हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा निकली और यूँ ये बिल 42 के मुकाबले में 43 वोट से कामयाब करार दिया गया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी था, जो कि अब पीर 31 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक के हक़ में 43 वोट और तहरीक के ख़िलाफ़ 42 वोट पड़े। एक बार फिर बात कर लेते हैं मलिक सईद से। मलिक सईद, बताइएगा, अपोजिशन बेंचेस की जानिब से खासा शोर शराबा किया गया। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जानिब से इंतहाई शोर मचाया गया। पहले जो है अपोजिशन ने मुतालबा किया था चेयर से कि आज ही जो है वो बिल पेश किया जाए या तो फिर बिल को जो है वो खारिज कर दिया जाए, जिस पर जो है वो फिर तो कुछ देर वक्फा भी किया गया, आधा घंटा का। वक्फे के बाद दोबारा जो है ना इजलास शुरू हुआ तो वजीर खजाना इजलास में आए और उन्होंने बिल पेश किया। बिल पेश करने के मौके पर जो है पहले दोनों अपोजिशन और हुकूमत के वोट बराबर हो गए थे, लेकिन बाद में जब दोबारा गिनती की गई तो अपोजिशन का एक वोट कम निकला था। आपको ये भी बताता चले कि अपोजिशन लीडर गिलानी साहब मौजूद नहीं थे, हालांकि और हुकूमत को जो है हुकूमत ने अपोजिशन को ऐवान में आज शिकस्त दे दी है। जी मलिक सईद, ये भी बताएगा, अपोजिशन बेंचेस की जानिब से जो है वो शोर शराबा भी किया गया, शहरी रहमान की जानिब से भी कुछ कहा गया था, बताएंगे क्या कहा गया था उनकी जानिब से? ये अपोजिशन की जानिब से जो नारेबाजी लगाई थी उसमें नारेबाजी की गई थी कि जो IMF का दोस्त है वो गद्दार है, हुकूमत भाग गई, हुकूमत भाग गई। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो वोटिंग का अमल शुरू हुआ अपोजिशन का, और इसमें जो यही कहा गया था कि जानिब से कि हुकूमत ने मुल्क की माशत को जो है वो खुद मुख्तारी को जो है IMF के आगे सरेंडर कर दिया गया है। इस मौके पर जो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, रजा रब्बानी और शरीर रहमान ने भी खिताब किया था, सेनेटर मुस्तफा नवाज कोकत ने भी खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है वो इस बिल के जरिए अपनी माशी खुद मुख्तारी जो है वो IMF सरेंडर करने जा रही है। जब शरीर रहमान ने कहा था कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो इसके बाद जो हुकूमत है वो सॉवरेन गारंटी कैसे दे सकती है। अच्छा मलिक सईद, हमने ये भी देखा कि जब पहले वोटों की गिनती की गई तो उस वक्त 43 वोट थे, तो फिर एक वोट कैसे कम हो गया ऑपोजिशन का? जब पहले गिनती की गई दोनों अपोजिशन और हुकूमत दोनों के जो है वो 43 वोट बराबर आए थे, लेकिन जब दोबारा अपोजिशन ने मुतालबा किया कि दोबारा गिनती की जाए और बिल की मंजूरी का अमल जारी रहा तो चेयरमैन सेनेट ने जो अदमी मंजूरी है उससे पहले दोबारा गिनती का हुक्म दिया। तो दोबारा गिनती के दौरान जब अरकान को खड़े होने का कहा गया तो अरकान की जानिब से गिनती दोबारा शुरू की गई सेक्रेटरी की जानिब से, तो हुकूमती अरकान की तादाद जो है वो 43 निकली, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद जो है वो 42 निकली। तो जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन को कहा कि आप आपका तो एक रुकन कम हो गया है। जी, ये पता चल सका मलिक सईद के कौन से रुकन जो थे वो कम हुए? नहीं, अभी तक ये नहीं पता लग सका कि हुकूमत का अपोजिशन का कौन सा रुकन जो है वो एंड टाइम पे दूसरी गिनती के दौरान गायब हो गया। हाँ, ये बताता चलूं कि अपोजिशन बेंचों पे दिलावर खान मौजूद थे, सेनेटर दिलावर खान, उन्होंने हुकूमत के आगे जो था पहले भी और बाद में। बहरहाल हुकूमत बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई, 42 के मुकाबले में 43 वोट थे। बहुत शुक्रिया मलिक सईद, आपने इस हवाले से अपडेट किया।
और एक मरतबा फिर बात कर लेते हैं कोरोना केसेस की। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 20 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना वायरस केसेस की शरह 27.92% रिपोर्ट हुई, लेकिन शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद को तैयार नहीं है। इस बारे में मरियम हसन से मजीद जानते हैं। मरियम, क्या सूरत हाल है शहर में केसेस की? शहर कायद में गुज़िश्ता 24 घंटे में जो है तकरीबन कोरोना मस्बत केसेस की शरह 27.90% जो है वो रिपोर्ट की गई है। 1692 केसेस जो हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं शहर कायद से, जबकि 20 अफराद जान की बाजी जो है कोरोना के सबब हार चुके हैं। तकरीबन अस्पतालों में भी मरीज़ों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ अस्पतालों में कराची के तकरीबन 440 मरीज़ इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 392 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 26 मरीज़ ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। खुशकिस्मती से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो ज़्यादा मोहल्लिक साबित नहीं हो रहा है। यही वजह है कि तशवीशनाक मरीज़ और अमवात में जो है वो इजाफा देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर शहरियों ने एहतियात का दामन नहीं पकड़ा और वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो फरवरी की मिड तक जो है मामला थोड़े से संगीन हो सकते हैं, ये कहना है माहिर सेहत का। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जिन अफराद ने वैक्सीन करवा ली है वो मरियम हसन कराची से अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और लाहौर का रुख करेंगे। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे से लाहौर के अस्पतालों में जगह खत्म होने लगी है, लेकिन आवाम कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा महविश सुहेल। महविश, बताइएगा, आवाम ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया है? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर से 2385 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और 6 हलाकतें पूरे पंजाब भर से हुई हैं। लेकिन लोग जो हैं वो फिर भी कोविड को अभी तक सीरियस नहीं ले रहे। हम मार्केट्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे, ना मास्क का ख्याल रख रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर की एक बहुत ही फेमस मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो मास्क जो है वो नहीं पहन के बैठ रहे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। इवन जो दुकानदार हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि वो भी जब अपने ग्राहक से जो है वो बात कर रहे हैं वो मास्क नहीं पहन रहे। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश भी की तो उनका यही कहना था कि हमने वैक्सीन लगाई हुई है तो मास्क की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को ये एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन लगाई है तो तब भी आपको कोविड जो है वो हो सकता है, लेकिन मास्क का ख्याल जो है वो बहुत ज़्यादा रखने, जिसकी वजह से बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। उधर इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक और CD अस्पताल के अमले में 100 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। दूसरी जानिब बाजारों में गहमा गहमी है और शहरी SOPs को नजरअंदाज कर रहे हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत ने कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता, आगाह कीजिएगा। जी, NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के वार बढ़ते ही जा रहे हैं। 11.92% तक शरह पहुंच चुकी है, जबकि 8163 जो है वो केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आए। एक तरफ तो कोरोना बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अगर मार्केटों में देखें तो उसी तरह गहमा गया है, जबकि 50% से भी कम लोगों ने मास्क पहना हुआ है जो SOP पर कहीं अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे हों। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जी, एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी जानब शहरी ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस का, क्या कहते हैं इस पर आप? आजकल जो ओमिक्रॉन जो नया वायरस हमारे पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है, बाहर के मुल्कों में भी ये फैला हुआ है, तो मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हो सके आप एहतियात करें, मास्क वगैरह पहन लें और जितना हो सके आप इस जो वबा आया है इससे आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिस तरह कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तिब्बी माहिरीन भी कहते हैं कि अगर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें तो तभी ये वबा पर कंट्रोल किया। और अब सूरत हाल हैदराबाद की बताएं आपको, तो कोरोना वायरस के वार खतरनाक से भी खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। 24 घंटे में 3 अमवात होने के बावजूद शहरी गैर संजीदा दिखाई देते हैं। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। इरफान आराई, बताइएगा हैदराबाद की सूरत हाल। जी, हैदराबाद में कोरोना के वार जारी हैं और इस वक्त जो शरह है वो 19% से तजावज़ कर गई है। 3 अमवात 24 घंटे में रिकॉर्ड हुई हैं, मगर जो शहरियों का रवैया है मास्क ना पहनने का और गैर संजीदगी का वो बरकरार है। यहाँ पर हम बात करते हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सर, मास्क के लिए अभी रोज़ कहाँ से खरीदे सर, पैसे भी तो हो, रोज़ के लिए मास्क आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर अब निकल जाते हैं सुबह सुबह ड्यूटियों पे। आपने क्यों नहीं पहना है?
सर ड्यूटी के लिए देरी हो जाती है इसलिए नहीं पहनता। अच्छा, तो आपका सफाई का काम है तो उसमें तो आपको मास्क वैसे भी पहनना चाहिए। सर बस गलती हो जाती है। अच्छा, ये वो रवैया है जो गैर संजीदा रवैया है पूरे शहर में। अगर हम देखें बाज़ार हो, गलियां हो, शहरी हमें मास्क के साथ नज़र नहीं आते हैं। इस वक्त भी हम एक मोहल्ले में मौजूद हैं, यहाँ पर भी जितने लोग इस वक्त सफाई का काम कर रहे हैं गैर संजीदा। बहुत शुक्रिया इरफान आराई अपडेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कोरोना की बड़ी लहर जारी। कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरी SOPs पर अमल दिखाई नहीं दे रहे। अवाम क्या कहती हैं इस हवाले से, आइए देखिए। मार्केटें खुली हैं, मार्केटों में बगैर मास्क के और SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं है। लोगों को एहतियात करना चाहिए और जितना हो सके लोग एहतियात करें और मास्क वगैरह वो यूज़ करें, पहन लें। मास्क अब तो ख़त्म हो चुका है कोविड। ये दिसंबर के दिन आते हैं, दिसंबर जनवरी तो ख़त्म हो जाता है और फिर जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो फिर ये कोविड बढ़ने लग जाता है। ये क्या मजाक है यार। बस पहनेंगे इंशाल्लाह, जल्दी में रह गया। वैक्सीन लगवाई हुई है, फिर मास्क लगाने की क्या ज़रूरत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।